गुड मॉर्निंग। हिंदी में आप 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे। क्लास सेकेंड क्लास के बच्चे हैं। सब्जेक्ट आपका हुआ है हिंदी व्याकरण और पार्ट 1। तो 1 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा में क्या है, वर्ण और शब्द। इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले यहाँ हेडिंग देखिए भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो भी बात हम लोग बोलते हैं भाषा के द्वारा ही बोलते हैं। यानी कहने का मतलब भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को सुनते हैं। यही साधन भाषा कहलाती है। यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। भाषा का अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। इसको मैं अभी बताई कि आप संक्षिप्त में इसको समझेंगे अपनी भाषा में कि हम जिस बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को सुनते हैं उसे भाषा कहते हैं। सबको समझ गया होगा। यहाँ चलिए भाषा के बारे में हेडिंग में वर्ण है। वर्ण के बारे में जानना है। वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े सेम चीज है। तो छोटी सी छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। परिभाषा में भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसे बोला जा सकता है तथा लिखा भी जा सकता है वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं आप तो समझ गए। भाषा की सबसे छोटे ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार या भेद एक ही चीज होता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में मैं यहाँ प्रकार पढ़ा रही हूँ, अगर एग्जाम में आ गया कि वर्ण के भेद कितने होते हैं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ऐसा नहीं, आप याद रखेंगे कि प्रकार या भेद एक ही चीज को कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण आखिर किसे कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर जिस ध्वनि को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, या कहने का तात्पर्य है कि जिस ध्वनि को बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में लिखी हूँ, स्वर में ध्वनियां है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। यानी कहने का मतलब इसको बोलने में हम अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। यहाँ इन्हें बोलने में मुख की वायु बिना किसी अवरोध के बाहर आती है। यानी बिना अवरोध माने होता है रुके हुए मुख से बाहर आती है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं और यह स्वतंत्र होता है। ये स्वर्ण वर्ण जो है कौन कौन से हैं, इसमें आप जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण हिंदी में 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ से लेकर अ तक। अ, आ, छोटी, यहाँ लिखा हुआ है बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और अ। ये 11 वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इस बात को आप याद रखेंगे कि इनकी संख्या, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। फिर हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता लिए वह नहीं बोला जा सकता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब व्यंजन वर्ण जब भी बोला जाता है स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। इनकी संख्या 35 होती है। एक बात मैं और बता दूं यहाँ वर्ण के बारे में कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है बच्चों?
52 याद रखेंगे। 52 में स्वर्ण वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है? 11। कुल कितनी होती है बच्चों? 11 याद रखेंगे। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल होती है 35। इस बात को याद रखेंगे। फिर इसके बाद वर्ण के बाद हम लोग अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और चैप्टर में जो वर्ण और शब्द के बारे में दिया हुआ है, तो वर्ण के बारे में मैं बतला चुकी आप लोगों को वर्ण का भेद, और आगे मैं अब शब्द के बारे में आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है बच्चों? हम अपनी बात शब्दों के माध्यम से कहते हैं। जो भी बात हम कहते हैं वो शब्द के माध्यम से ही बोलते हैं। बिना शब्द का पॉसिबल नहीं है कोई बात कहना। तो हम अपनी बात शब्दों के माध्यम से कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। कई सारे वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वे शब्द बन जाते हैं। जैसे वर्ण हो गया बच्चों, देखिए क, जोड़ म, जोड़ ल, ये तीनों वर्ण जब मिल गए तो क्या बन गए बच्चों? कमल। क्या बन गए? कमल। यहाँ म है प्लस जोड़, यहाँ द है और न, ये तीन वर्णों को जोड़े तो क्या बन गया बच्चों? मदन। तो वर्णों के मेल से क्या बन गया? शब्द बन गया। ये कोई शब्द है क, म, ल, कोई शब्द नहीं, अलग अलग है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और शब्द वे होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। आप समझ गए? इसका इस लेसन का प्रश्नोत्तर PDF के द्वारा आप लोगों के पास भेजा जा चुका है। अगर नहीं गया होगा बच्चों तो उसे भेज दिया जाएगा। आप अपनी फेयर कॉपी में इसे लिखिएगा और अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ताकि आपको स्कूल जब खुले तो आपका एग्जाम हो, आपको कोई कठिनाई नहीं हो और आपका मूल्यांकन सही ढंग से हो सके। धन्यवाद बच्चों।